पुनर्जन्म वह धारणा है जिसको लेकर मनुष्य के मन में हमेशा प्रश्न रहता है कि क्या पुनर्जन्म सत्य है। यदि सत्य है तो पुनर्जन्म किसे और कैसे मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको पुनर्जन्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। पुनर्जन्म को लेकर आपके मन में जितनी भी शंका है उसका समाधान करूंगा और हर एक चीज को प्रमाण के साथ बताऊंगा। वैदिक दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म का अर्थ है कि आत्मा जो अमर तत्व है वो एक शरीर की मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ये शरीर किसी भी योनि का हो सकता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती, यानी संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो जाती। यह विचार वेदों, उपनिषदों, भगवत गीता और अन्य सनातन ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। इसे अच्छे से जानने के लिए आपको 4 चीजों को समझना होगा। पहला, आत्मा। यह अमर, शाश्वत और अविनाशी है। यह ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा नहीं। दूसरा, कर्म। पुनर्जन्म का आधार कर्म सिद्धांत है, अर्थात व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्म तय करते हैं कि आत्मा का अगला जन्म कैसा होगा। तीसरा, संसार। यह जन्म मृत्यु का चक्र है जिसमें आत्मा बार बार जन्म लेती है। चौथा, मोक्ष। पुनर्जन्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जहां आत्मा संसार से मुक्त होकर परमात्मा के साथ एक हो जाती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में आत्मा और कर्म के सिद्धांत का उल्लेख है जो पुनर्जन्म की अवधारणा को सत्य दिखाता है। प्रमाण के लिए ऋग्वेद के 10वें मंडल के 16वें सूक्त के 3रे मंत्र में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का वर्णन है। एवं बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और कठोप उपनिषद में पुनर्जन्म को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद के 4थे मंडल के 4थे सूक्त के 5वें और 6वें मंत्र में कर्म और पुनर्जन्म का संबंध बताया गया है। और भगवत गीता का 2रा अध्याय का 22वां श्लोक है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयत्ति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। अब हम आपको बताएंगे कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया क्या है, अर्थात पुनर्जन्म की प्रक्रिया कैसे होती है। जब शरीर मरता है, आत्मा शरीर छोड़ देती है। आत्मा अपने साथ कर्मों का लेखा जोखा ले जाती है। व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उसका अगला जन्म तय होता है। यह कर्मों का संचित भंडार और प्रारब्ध कर्म के आधार पर आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। यह शरीर मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट या अन्य योनि का हो सकता है। वैदिक मान्यता के अनुसार 84 लाख योनियां हैं जिनमें आत्मा जन्म ले सकती है। नए जन्म में आत्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगती है और नए कर्म करती है। ये कर्म अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। जब आत्मा सभी कर्मों से मुक्त हो जाती है और परमात्मा में लीन होने के लिए तैयार हो जाती है, तब वह मोक्ष प्राप्त करती है। अब हम आपको बताएंगे कि कर्म कैसे पुनर्जन्म को प्रभावित करता है। कर्म सिद्धांत पुनर्जन्म का मूल आधार है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, जो सभी पिछले जन्मों के कर्मों का संग्रह है, ये आत्मा के साथ रहता है। प्रारब्ध कर्म, यह कर्म जो वर्तमान जन्म में भोगने के लिए नियत है, यह आपके वर्तमान जीवन के सुख दुख के तय करता है। आगामी कर्म, वर्तमान जन्म में किए गए कर्म जो भविष्य के जन्मों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति दयालु और धर्मी जीवन जीता है तो उसके अच्छे कर्म उसे अगले जन्म में सुखी और समृद्ध जीवन दे सकते हैं। वहीं बुरे कर्म दुख या निम्न योनि में जन्म का कारण बन सकता है। अब पुनर्जन्म कई तरह के हो सकते हैं। मनुष्य योनि, यह सबसे श्रेष्ठ योनि मानी जाती है क्योंकि मनुष्य को विवेक और कर्म करने की स्वतंत्रता होती है। देव योनि, अच्छे कर्म के फल स्वरूप आत्मा देवताओं की योनि में जन्म ले सकती है जहाँ सुख और ऐश्वर्य होता है। पशु पक्षी योनि, बुरे कर्मों के कारण आत्मा निम्न योनि जैसे पशु, कीट या वृक्ष में जन्म ले सकती है। नरक योनि, बहुत बुरे कर्म के कारण आत्मा नरक में भेजी जा सकती है जहां उसे दुख और पीड़ा भोगना पड़ता है। अब आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बोल रहा है, यह सब असत्य बोल रहा है। तो मैं आपकी संतुष्टि के लिए बता दूं कि मैंने जो कुछ आपको बताया वो सब मैंने प्रमाण के साथ बताया। मैंने जो शुरुआत में वेद, उपनिषद और भगवत गीता के कुछ श्लोक और मंत्र बताए थे, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। जीवन में सुख दुख का
असमान वितरण, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत से समझाया जाता है। उदाहरण के लिए, कोई बच्चा जन्म से ही बीमार क्यों होता है? इसका जवाब कर्म सिद्धांत ही देता है। कुछ लोग, खासकर बच्चे, पिछले जन्म की घटनाओं को याद करते हैं। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के अध्ययन ने भी पुनर्जन्म के कुछ मामलों को दस्तावेजीकरण किया है। हम आपको बता दें कि मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु के बाद भी जीवन है। आत्मा को शाश्वत बताया गया है। अगर आत्मा अमर है तो साफ पता चलता है कि मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म होना पूर्णतः संभव है। और यदि मृत्यु अंत नहीं है तो मृत्यु से डरना ही क्यों? अब आपके मन में प्रश्न होगा कि पुनर्जन्म से बचने का क्या उपाय है? इसका उत्तर सिर्फ एक शब्द में खत्म होता है, वह है मोक्ष। अब मोक्ष कैसे मिलेगा? निष्काम कर्म करें, यानी फल की इच्छा के बिना कर्म करें। आत्मा और परमात्मा के सत्य को समझें। ध्यान, योग और मन को शुद्ध रखें और सबसे सरल भक्ति करें। केवल भक्ति ही है जो हमेशा के लिए आपको जन्म मरण से छुटकारा दिला सकती है। बाकी जो मैंने आपको बताए उससे मोक्ष तो मिल जाएगा, लेकिन किसी न किसी कल्प में जब आपकी पृथ्वी लोक पर जरूरत होगी तब आपको फिर से जन्म मिल सकता है। पुनर्जन्म यह सिखाता है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को बनाते हैं और अच्छे कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से हम इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि मुझसे कोई भी त्रुटि हो गई हो तो कृपया करके मुझे क्षमा करें। यदि आपको इस विषय पर और भी जानना है तो कमेंट करें, हम डिटेल में वीडियो लाएंगे। यदि आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछें, आपको तुरंत उत्तर मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें। धन्यवाद।